हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एएसएससी एमटीएस हवलदार ये 3 मई की सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट में करा चुका हूँ जिसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें आपको क्लियर सुनाई देगी। इसमें जीके जीएस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही ओल्ड पेपर पाने के लिए जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है 2023 में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन के क्वेश्चन लगाने के लिए आप ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मैथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई? निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। देखिए, आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की बात करूं तो इनकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म प्रार्थना समाज की द्वारा प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? तो उलेमा शब्द का संबंध ये विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। क्वेश्चन नंबर 3। 2008 और 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये फ्लोएम, सॉरी जाइलम। ये जाइलम काम करता है। आप फ्लोएम का कमेंट करके बताएं कि फ्लोएम का कार्य क्या रहता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाती है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 6। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाते हैं? तो ये दक्कन शैली को दर्शाते हैं। देखिए, 3 शैली हैं, नागर शैली और बेशर शैली। एक आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7। ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है? देखिए, भारतीय गणितज्ञ की बात करें, ये गणितज्ञ जोड़ दिया इसने एक, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया। श्रीनिवास रामानुजन की ये जीवनी है। द लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 8। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? केवल दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है। अंडमान निकोबार ये केरल के अंदर आते हैं, केरल। और चंडीगढ़ अपना, चंडीगढ़ हरियाणा, हरियाणा प्लस पंजाब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। आप बताएं कि फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? और यूएस ओपन 2023 किसने जीता? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपने पढ़ाई होगा, लास्ट है, ये सभी हो चुके हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य और 6 शास्त्रीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ये वोट डालने की आयु 21 से 18। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्योहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू ये प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू, देखिए असम में ये बिहू के 3 प्रकार हैं, कटी बिहू, भोगाली बिहू। एक भोगाली बिहू लिखा है, एक मैं लिख देता हूँ कटी बिहू। कटी बिहू, आप एक कमेंट करके बता। देखिए ओणम की बात करें तो ये केरल का है, ये फसल कटाई त्योहार है। लोहड़ी, ये मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो अपना है ही। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1947 में भारत और ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षर दर सिर्फ 12% थी। 12% थी। आप कमेंट करके बताएं, आज़ादी के समय जो भारत आज़ाद हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो अपर्णा सतीशन को दिया गया, 2021 में दिया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 15, उस्ताद सफाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तबला वादक है। देखिए अल्लाह रखा खा, अल्लाह रखा। दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे, ये दोनों तबला वादक हैं और एक उस्ताद सफाद अहमद खान है। बात करें बांसुरी वादक, डॉक्टर हरि प्रसाद चौरसिया। आप कमेंट करके बताएं कि शहनाई वादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे?
देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। एक यात्री आया था हर्षवर्धन के समय, वो कहाँ से आया था वो आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज डैश 1965 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 19, चुनाव कानून विधेयक 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है। तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। आप कमेंट करें कि जनजाति मंत्री कौन है वर्तमान में। गृह मंत्री तो आपको पता ही होगा। अब जनजाति मंत्री कमेंट करके बताएं। प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने किस समाज की स्थापना की, आप कमेंट करें। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की। तो उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना शुरू की। कर्नाटक की बात करें, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। 1924 बेलगांव अधिवेशन यही हुआ था। 39वां अधिवेशन था। महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी इसकी। महात्मा गांधी द्वारा। उड़ीसा की राजधानी करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यहाँ एक फेमस मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क उड़ीसा में ये जगन्नाथपुरी मंदिर यही है। पश्चिम बंगाल में एक फेमस माता का मंदिर है, वो आप कमेंट करके बताएं। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा ऐसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। तो ये स्त्रीकरण कहलाता है, स्त्रीकरण कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक हॉकी टीम में मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। आप स्कर्बी में बात बताएं कि स्कर्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं। सबसे अधिक खिलाड़ी उसी में होते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। अगर दक्षिण भारत की गंगा कहें, दक्षिण गंगा गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है गंगा। बात करें कृष्णा नदी की, तो आप कमेंट करके बताएं कहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन नंबर 24, गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। तो गोरखपुर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो ये 25 क्वेश्चन जीएस के थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम थी, आज सुधार ली गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।